ये जो टॉपिक है ये बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट आयनिक सॉलिड्स के अंदर आता है और सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो टॉपिक है ये है विलायकन ऊर्जा और आयनिक यौगिकों की विलेयता क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि समान समान को घुलता है। यही कारण है कि आयनिक यौगिक पोलर या ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय नॉन पोलर विलायकों में घुलते हैं। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन प्रबल विद्युताकर्षण बलों द्वारा मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः इन यौगिकों को किसी विलायक में विलय करने के लिए जालों को तोड़ना होगा, जिसके कारण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा की यह मात्रा ही विलायकन ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार 1 ग्राम गैसीय आयन को किसी विलायक में विलय करने पर निष्कासित ऊर्जा को ही विलायकन ऊर्जा कहते हैं। विलायक यदि जल हो तो उत्सर्जित ऊर्जा को जलयोजन ऊर्जा कहा जाता है। आयनिक यौगिक कटायन और अनायन की उपस्थिति के कारण केवल पोलर सॉल्वेंट्स में ही घुलनशील होते हैं। विलायकन क्रिया को हम जल को विलायक के रूप में लेकर आसानी से समझ सकते हैं। जल में H पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, और O एटम पर आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। जैसे यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। जल का ध्रुवीय अणु इस तरह का होता है। इस प्रकार जल एक पोलर सॉल्वेंट है, अतः NaCl को जब पानी में घुला जाता है वो इसमें घुल जाता है। इस प्रक्रिया में Na प्लस तथा O डेल्टा माइनस परस्पर आकर्षित होते हैं। ऋणावेशित Cl माइनस आंशिक रूप से धनावेशित H डेल्टा प्लस की तरफ आकर्षित हो जाता है। अंततः Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के मध्य का आकर्षण बल टूट जाता है और प्रत्येक आयन चारों ओर से जल के अणुओं द्वारा घिर जाता है। इस प्रक्रिया को विलायकन अथवा जलयोजन कहा जाता है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहा जाता है। आयन के चारों ओर प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण जल के अणु कई सतहों में व्यवस्थित रह पाते हैं। जैसे अगर हम Na को देखें, Na प्लस और इधर Cl माइनस, तो प्राथमिक जलयोजन वृत्त जो होगा वो Na प्लस के चारों तरफ ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, इस तरह से प्राथमिक जलयोजन वृत्त जो है सो यहाँ पे है, ये वाला है। फिर इसके बाद सेकेंड है, द्वितीय, और ये फिर थर्ड है। इस तरह से इसी तरह Cl माइनस की तरफ जो है, Cl माइनस की तरफ जो है प्राथमिक जलयोजन वृत्त ये दिख रहा है, फिर द्वितीय जलयोजन ये वृत्त ये दिख रहा है, और सबसे लास्ट में आखिर में ये है। Cl माइनस के सबसे नज़दीक H होता है, और दोनों H जो है सो 2 H ऑक्सीजन से बंधे रहते हैं वाटर के थ्रू, और फिर वाटर जो है दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इस तरह से जो है सो H बंध के द्वारा जो है सो बंधे रहते हैं। अतः कहते हैं किसी जालक जो है कि जालक ऊर्जा का मान जितना कम होगा वह उतना ही अधिक विलय होगा जल में। जालक ऊर्जा का कम मान बताता है कि धनायन तथा ऋणायन के मध्य आकर्षण बल दुर्बल है। अर्थात यदि विलायकन ऊर्जा ग्रेटर देन जालक ऊर्जा तो पदार्थ विलय होगा। यदि विलायकन ऊर्जा लेस देन जालक ऊर्जा तो पदार्थ अविलय होगा। यदि यौगिक विलय है तो उसके घुलने पर ऊष्मा निकलेगी। उसमें ऊष्मा निकलेगी, इसलिए एल का मान हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका मान ऋणात्मक होगा। इस प्रकार सामान्यतः विलायकन ऊर्जा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा छेपी, लेकिन ऐसे बहुत से यौगिक है जो घुलने पर ऊष्मा का अवशोषण कर देते हैं। उनका विलयन ठंडा महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह जल में विलय होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि। इसका कारण इंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस है। किसी तंत्र के मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का इंट्रॉपी परिवर्तन डेल्टा एस तथा इंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच के साथ निम्न ऊष्मा गति के थर्मोडायनामिक रिलेशन होता है।
ये हम जानते हैं कि डेल्टा जी इजकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है। यही ताप है, यहाँ टी ताप है तथा डेल्टा एच बराबर विलयन ऊष्मा एल, डेल्टा जी बराबर एल माइनस टी डेल्टा एस। विलयन की ऊष्मा एल, विलायकन ऊष्मा एच तथा जालक ऊर्जा का अंतर है, एल इजकल टू यू माइनस एच। विलयन की ऊष्मा क्या है? विलायकन ऊष्मा तथा जालक ऊर्जा का अंतर है, यू माइनस एच। और यदि किसी की यौगिक विलेयता के लिए मुक्त ऊर्जा पर डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए। जब एच विलायकन ऊष्मा का मान जालक ऊर्जा से अधिक होता है तब विलायकन एक ऊष्मा से भी प्रक्रम होता है, एल का मान ऋणात्मक होगा, जिससे डेल्टा जी भी ऋणात्मक होगा और पदार्थ विलय होगा। उदाहरण NaOH का घुलना, डेल्टा जी इजकल टू माइनस एल माइनस टी डेल्टा एस। जब विलायकन ऊष्मा एच का मान जालक ऊर्जा से कम हो तब विलायकन एक ऊष्मा क्षेपी प्रोसेस होगा, प्रक्रम होगा और एल का मान धनात्मक होगा, जैसे NH4Cl का जल में घुलना। अतः पदार्थ के विलय होने के लिए डेल्टा जी का मान तभी ऋणात्मक होगा जब माइनस टी डेल्टा एस ग्रेटर देन एल। यह तभी संभव है जब डेल्टा एस का मान धनात्मक होगा, अर्थात पदार्थ के घूलने पर एंट्रोपी परिवर्तन होता है, बढ़ता है। एंट्रोपी परिवर्तन अव्यवस्था का माप है। किसी यौगिक के घुलने पर जितनी अव्यवस्था बढ़ेगी, एंट्रोपी परिवर्तन भी उतना ही अधिक होगा तथा डेल्टा एस का मान धनात्मक होगा। आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या क्या फैक्टर्स है आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने के लिए? तो पहला है विलायक का परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक किसी विलायक या आयनिक आवेश को उदासीन करने की क्षमता का माप है। परावैद्युत स्थिरांक एप्सिलॉन कहलाता है। अतः किसी विलायक के लिए परावैद्युत मान जितना अधिक होगा यौगिकों के लिए वो उतना अच्छा विलायक होगा। ये कारण है कि जल का एप्सिलॉन बराबर 80 है, अच्छा विलायक। उदाहरण H2O तथा HF दोनों ही उच्च परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायक हैं, परंतु HF एक अच्छा विलायक नहीं है। इसका कारण है कि H2O की तुलना में HF एक दुर्बल क्षार है, क्योंकि F माइनस की विद्युत ऋणात्मकता O2 माइनस से अधिक होती है। यही कारण है कि फ्लोरीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का परावैद्युत स्थिरांक 92, जल 80 से अधिक है, फिर भी H2O एक अच्छा विलायक, H2O2 एक अच्छा विलायक नहीं है। इसका कारण यह है H2O2 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो सामान्य ताप पर ही निम्न प्रकार वियोजित हो जाता है, H2O2 H2O+O। तीसरा, परावैद्युत कम मानों के कारण अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन, ईथर आदि आयनिक यौगिक के लिए अच्छे विलायक नहीं है। तो पहला हो गया परावैद्युत स्थिरांक, जितना अधिक मान होगा उतना ही अच्छा विलायक होगा यह। दूसरा है आयनिक साइज। किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा और विलायकों दोनों ही आयनिक आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसे अगर जालक ऊर्जा U हो तो अंतरायनिक दूरी R0 के व्युत्क्रमानुपाती होती है और U प्रोपोर्शनल टू 1+1 डिवाइडेड बाई R प्लस प्लस R माइनस। जबकि विलायकन ऊर्जा धनायन तथा ऋणायन की विलयन ऊर्जाओं के क्रमशः H प्लस तथा H माइनस के योग के बराबर होती है। अतः कुल वियोजन ऊर्जा H बराबर H इजकल टू H प्लस प्लस H माइनस और H प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस प्लस 1/R माइनस। अधिकतर आयनिक यौगिकों में धनायन की अपेक्षा ऋणायन का आकार बड़ा होता है। अतः समीकरण 4.12 में R माइनस की तुलना में R प्लस को नगण्य माना जा सकता है। ऐसा करने पर U प्रोपोर्शनल टू 1/R माइनस ये है और यहाँ पे नगण्य माना जा सकता है। इसी तरह से समीकरण 4.13 में R का मान अधिक होने पर R का मान अधिक होने पर 1/R का माइनस का मान कम हो जाता है, जबकि 1/R प्लस का मान अधिक होता है। अतः 1/R माइनस को नगण्य माना जा सकता है, इसलिए H प्रोपोर्शनल टू 1/R माइनस 1/R प्लस। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा मुख्यतः ऋणायन के आकार पर निर्भर करती है। यही कारण है कि ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा जालक ऊर्जा उतनी ही कम होगी, अर्थात विलेयता बढ़ेगी।
क्षारीय हैलाइडों की विलेयता निम्नलिखित क्रम में बढ़ती है: LiF ग्रेटर देन लेस देन LiCl लेस देन LiBr लेस देन LiI, CSF लेस देन CSCl लेस देन CSBr लेस देन CSI। सबसे कम विलेयता LiF की है, सबसे ज़्यादा LiI की है। CSF की सबसे कम है और CSI की सबसे ज़्यादा है। इसी तरह दूसरा, आयनिक यौगिकों की विलायकन ऊर्जा मुख्यतः धनायन के आकार पर निर्भर करती है। आयन का आकार जितना कम होगा, विलायकन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। इससे ये विलेयता बढ़ेगी। इससे जो है विलेयता बढ़ेगी। क्षारीय मृदा धातु सल्फेटों की विलेयता निम्नलिखित क्रम में घटती है, जैसे MgSO4 ग्रेटर देन CaSO4 ग्रेटर देन SrSO4 ग्रेटर देन BaSO4। तो विलायकन ऊर्जा जो है मुख्यतः धनायन के आकार पर, जैसे जैसे धनायन का आकार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो है सो इसकी आयनिक की विलायकन मुख्यतः धनायन के आकार पर निर्भर करती है। धनायन का आकार जितना कम होगा, विलायकन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। जैसे MgSO4 सबसे ज़्यादा है और BaSO4 सबसे कम है। Mg का साइज छोटा है और Ba का साइज बड़ा है, इसलिए सबसे कम सोल्यूबल है। इस धारणा में कुछ अपवाद भी हैं। कई बार धनायन का आकार छोटा होने पर भी विलेयता कम होती है। उदाहरण में क्षारीय धातु के फ्लोराइडों की बढ़ती हुई विलेयता का क्रम LiF लेस देन NaF लेस देन KF लेस देन RBF लेस देन CF। इसका कारण इनके विलायकन में उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन है। आयनिक आवेश, यदि आयनिक आवेश अधिक आयनिक आवेश वाले आयनों के क्रिस्टलों की विलेयता सामान्यतः कम होती है। यही कारण है कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि अधिक ऋणावेश युक्त ऋणायनों से बने यौगिक कम विलयशील होते हैं। इस प्रकार के बहुसंयोजी ऋणायन जब बहुसंयोजी धनायनों के साथ यौगिक बनाते हैं तो विलेयता बहुत कम हो जाती है। यही कारण है कि CaSO4, Ca3PO4, AlPO4 आदि जल में अविलेय है। इसी तरह चौथा है बंध में आंशिक सहसंयोजक लक्षण, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर इन बॉन्ड। ऋणायनों का आकार बढ़ने से इनकी ध्रुवता बढ़ती है और ध्रुवणता बढ़ने के साथ आयनिक बंधों में आंशिक सहसंयोजक गुण आ जाता है। जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ेगा, उनकी पोलैरिटी बढ़ेगी और पोलैरिटी बढ़ने के साथ आयनिक बंध में आंशिक कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ऐसा होने के कारण उसकी जल में विलेयता कम हो जाती है। इसी तरह से Ag प्लस Cu प्लस आदि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन है, अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले जो है सो ऋणायनों की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। अतः यह आयन ऋणायनों को अधिक पोलराइज कर बॉन्ड में कोवेलेंट गुण ला देते हैं, जिससे इनके लवण पानी में कम विलेय होते हैं। यही कारण है कि AgCl, CuCl तथा HgCl2 जल में कम विलेय है। इस तरह से विलयन की pH ऑफ सॉल्यूशन। pH क्या होता है? माइनस log H प्लस। तो दुर्बल अम्लों के लवण, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट आदि सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं, लेकिन ये ऋणायन अम्लीय माध्यम में H प्लस से संयुक्त कर अवियोजित अम्ल बना देते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। दुर्बल अम्लों के लवण सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं, लेकिन ये ऋणायन अम्लीय माध्यम में अगर H प्लस से संयुक्त होकर अवियोजित अम्ल बना देते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं। H2C2O4 प्लस Ca2 प्लस आयन। सम आयन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सम आयन की उपस्थिति में यौगिक की विलेयता कम हो जाती है। यही कारण है कि NaCl, जो कि सामान्य परिस्थितियों में बहुत विलेय है, HCl की उपस्थिति में अविलेय रह जाता है। यहाँ Cl सम आयन, दोनों में NaCl में Cl और HCl में Cl, ये दोनों कॉमन आयन है। कॉमन आयन के कारण इसकी विलेयता कम हो जाती है। टेम्परेचर, विलयन का बनना ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी प्रक्रम हो सकता है। ऊष्माक्षेपी में विलेय प्लस विलायक, विलयन प्लस ऊष्मा।
और उष्मा शोषी में विलेय प्लस विलायक, विलयन माइनस उष्मा। समीकरण 15 में उष्मा का अवशोषण होता है अथवा अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। उदाहरणार्थ KNO3, NaNO3, KCl, NH4Cl आदि। समीकरण 4 पॉइंट जो नेक्स्ट वाला है, ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी, जैसे सोडियम सल्फेट। मतलब पहला है जैसे कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उसमें जो है सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने पर विलयन की विलेयता बढ़ेगी। और दूसरे इक्वेशन में अगर हम उष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये घटेगी, तो Na2SO4 है। तो इस तरह से जो है सो कुछ जो टॉपिक है सॉल्वेशन एनर्जी एंड इफेक्ट ऑफ जो है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो इसके बारे में आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक बताएंगे।